हाय। सो आई होप अभी तक तुम लोगों को ना थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई है लूप्स के अंदर. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव बीन यूजिंग व्हाइल लूप्स, वी स्टार्टेड यूजिंग फॉर लूप्स एज वेल. सो होपफुली यू आर लिटिल मोर कंफर्टेबल यूजिंग लाइक बिल्डिंग पैटर्न्स एंड जनरली लाइक हम लूप्स को यूज़ करके कुछ कुछ काम कर पा रहे हैं. ठीक है. सो इन दिस सेशन बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू डिस्कस टू keywords. The first keyword is called break. The second keyword is called continue. ठीक है, हमें ये दो कीवर्ड डिस्कस करने हैं. So basically these keywords are used to change the flow of the loop. Break, as the name suggests, अगर मान लो मेरे को for some reason loop को पहले ही break करना है, loop को रोक देना है, loop को ख़त्म करना है, so I can use break. ठीक है, while loop, for loop, किसी भी टाइप के loop को मुझे break करना है. If is not a loop. ठीक है, if loop नहीं होता, if condition होती है. So मुझे loop को break करना है, तो उस केस में मैं break को use कर सकता हूँ. In case I want to skip some specific iteration, तो मैं continue यूज़ करूँगा. ठीक है, अभी क्लैरिटी आ जाएगी जब हम चीज़ों को एग्जाम्पल में देखेंगे. ओके, सो लेट्स क्विकली let me quickly create a new Java project. Let's call it break continue. I'm going to work in the default package. Let's not worry about creating a new package. Okay, so let's create break demo. So I'll give you a quick demo on how to do it for. Let me just create main as well. So main method आ गया हमारा. So I want to run it through an example. बहुत बार देख चुके हैं हम already. Prime number. ठीक है, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, हमें बताना है प्राइम है या नहीं है. So सबसे पहले तो एक काम करते हैं. Right, int n is equals to s dot next int. So हमारे पास हमने अपना इंटीजर ले लिया. ओके, सो कैसे करते थे प्राइम नंबर? 2 से शुरू करेंगे, d is equal to 2 and while d less than n हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. विल ट्राई टू डिवाइड. कैसे करते हैं चेक? इफ n परसेंटेज d इक्वल 0 दैट मीन्स डिवाइड हो गया. एंड अगर डिवाइड हो गया, जैसे ही डिवाइड हो गया, इस केस में मुझे क्या करना है? हम पहले क्या करते थे? वी वर मैनेजिंग, हम किसी तरह से एक या तो बुलियन ले लेते थे. लेट्स से मैंने डिवाइडेड ले लिया, वही अभी तक तो डिवाइड हुआ नहीं है, तो हम क्या करते थे? हम डिवाइडेड को ट्रू कर सकते हैं. d इज इक्वल्स टू d प्लस 1. सो हम हर नंबर से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर बीच में किसी से भी डिवाइड हुआ होगा तो डिवाइडेड ट्रू हो गया होगा. एंड यहां पर आके हम चेक कर लेते थे, इफ डिवाइडेड वी विल प्रिंट आउट not prime, else we will print out prime. And that's what we were used to do. हम ऐसा कुछ कर लेते थे. ठीक है, बट इसमें मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. आई हैव अ स्मॉल प्रॉब्लम विद दिस कोड. सो फॉर एग्जाम्पल d को मैंने 2 से स्टार्ट किया. लेट्स से आई वांट टू ट्राई फॉर 21 प्राइम है या नहीं है. 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड हो गया. अब ये 4 से डिवाइड करेगा, फिर ये 5 से डिवाइड करेगा, अप टू 20 ये डिवाइड करता रहेगा सबसे. ज़रूरत है क्या? 3 से डिवाइड हो गया ना, तो प्राइम तो नहीं है. तो वी शुड स्टॉप. वी शुड नॉट कॉन्टिन्यू विद द लूप. जो हमारा लूप है हमें उससे कॉन्टिन्यू नहीं करना चाहिए. सो व्हाट वी कैन डू इज वी हैव एन ऑप्शन टू ब्रेक द लूप. हम अपने लूप को ब्रेक कर सकते हैं. नाउ एज सुन एज यू आर गोइंग टू ब्रेक द लूप, हमारा कोड डायरेक्टली वाइल क्रॉस करके नीचे पहुंच जाएगा. ठीक है, वाइल पूरा खत्म होके हमारा लूप, हमारा कोड सीधा नीचे पहुंच जाएगा. सो ये 3 से अगर डिवाइड हो गया तो ये कोड क्या करे? यार आगे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, चल सीधा नीचे चलते हैं. डिवाइडेड ट्रू हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट नॉट प्राइम. आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड. इन केस नहीं डिवाइड हो रहा फिर तो जाना ही पड़ेगा, बट इन केस डिवाइड हो गया, I am breaking my loop right away
एंड जैसे ही मैं ब्रेक करूँगा मैं वाइल के एंड पे पहुँच जाऊँगा. ठीक है, ग्रेट. सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ ब्रेक स्टेटमेंट डज. एग्जैक्टली सेम काम मैं फॉर लूप में कर सकता था. सो लेट्स से मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ. ठीक है, लेट्स से मैं एक फॉर लूप यूज कर रहा हूँ. राइट, लेट्स से आई एम यूजिंग अ फॉर लूप. सो अगर मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, so that's okay. Basically what I can do here is n % d equal 0. प्रीवियसली क्या करते, वैसे ही वाला कुछ कर रहे होते, डिवाइडेड कुछ ले रहे होते, उसको ट्रू सेट कर देते, एंड हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी. हमारी एग्जैक्टली नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर कॉपी हो जाती. So I'm going to make few changes to make it work. ठीक है, so अब बेसिकली हम सेम काम दो बार कर रहे हैं. एक बार हम फॉर लूप से कर रहे हैं और एक बार हम वाइल लूप से कर रहे हैं. फॉर लूप के अंदर भी एग्जैक्टली सेम इशू है एंड एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन है. हम इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू ब्रेक इट, ये फॉर लूप के एंड पे पहुँच जाएगा एंड हमें उसके बाद काम नहीं करना पड़ेगा. सो जैसे डिवाइडेड ट्रू हुआ, हमने ब्रेक कर दिया, हम सीधा नीचे पहुँच गए, हमने चेक कर लिया. अगर हम ब्रेक नहीं यूज़ करते तब भी चल जाता, बट ये काम करता रहता. 3 से डिवाइड होने के बाद भी ये काम रिपीटेडली हमारे लिए करता रहता. सो वी कैन अवॉइड दैट. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन यूजिंग दिस ब्रेक स्टेटमेंट. ग्रेट, ठीक है, चलो. सो एक थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर करके देखते हैं. सॉरी. सो लेट्स क्रिएट अ पैकेज. Sorry, not let's create a new class. So this time let's print a pattern. main include कर लेते हैं. So the pattern that I want to print here is I'm not going to tell you, so you need to guess. Okay, so let's say I have a n which is 4. I could take user input, but let's say n is 4. एंड मेरा कोड ऐसा कुछ है. ठीक है, मेरा कोड ऐसा कुछ है. सो i लेस देन इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, j लेस देन इक्वल टू n, एंड आई एम गोइंग टू print j, not ln, सिर्फ j प्रिंट करेंगे एंड एक टैब दे देते हैं, सॉरी स्पेस दे देते हैं. ठीक है, एक स्पेस दे देते हैं. j++ तो करना ही होगा एंड यहाँ पर हमें i++ करना होगा एंड यहाँ पर हमें एक न्यू लाइन दे देनी चाहिए. ठीक है, सो क्या हो रहा है, i is equals to 1. So I is equals to 1, right? And I less than equal to n, हम इसको चला रहे हैं. So n रोज कर रहे हैं हम, so 1 से लेके n तक जा रहे हैं. फिर हमने j लिया, j को भी हम n तक लेके जा रहे हैं एंड हम j को प्रिंट कर देते हैं. So फर्स्ट रो में क्या होगा, i is equal to 1 के लिए j 1 से स्टार्ट होगा, while j less than equal to n. So हम 4 कॉलम प्रिंट कर देंगे. फिर हम एक एंटर दबाएंगे, फिर हमारा j 1 से शुरू होगा, ये i is equal to 2 के लिए हुआ, फिर ये i is equal to 3 के लिए हुआ, फिर ये i is equal to 4 के लिए हुआ एंड विल स्टॉप. ये अभी प्रिंट हो रहा है. ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट हो रहा है. हमने एक पैटर्न प्रिंट किया था ना, ये वाला. सो व्हाट आई मीन इज आई विल गेट रिड ऑफ दीज एंट्रीज. सो अब मेरा पैटर्न क्या है, व्हाट इज माय पैटर्न नाउ, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. So I want to change this code a little to print this pattern. So basically
मेरा बाहर वाला लूप भी एंड तक चल रहा है, अंदर वाला लूप भी एंड तक चल रहा है, बट व्हाट आई वांट इज मेरा जो अंदर वाला लूप है जैसे ही आई पे पहुंचे वो रुक जाए। ऑब्वियसली आई नो कंडीशन में डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बट वो नहीं करेंगे। जस्ट फॉर डेमो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक काम करते हैं, इफ J++ करने के बाद, अगर J++ करने के बाद if your J has become greater than I हमने J प्रिंट कर दिया, अब J हमने इंक्रीमेंट किया, उसके बाद J हमारा I से बड़ा हो गया, सो इस केस में हमें ब्रेक कर देना चाहिए, इस केस में हमें ब्रेक कर देना चाहिए। सो क्या होगा इससे, सी सो बेसिकली I की वैल्यू 1 है, J को 1 से स्टार्ट किया, 1 प्रिंट हुआ, J2 हो गया, बट जैसे ही J2 हुआ 2 इज ग्रेटर देन 1, हम ब्रेक कर देंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे हमारा सिर्फ ये इंटरनल वाला वाइल ब्रेक होगा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक विल ओनली ब्रेक दी इनर वाइल लूप, बाहर वाले को नहीं ब्रेक करेगा। अगर अंदर वाले वाइल के अंदर मैंने ब्रेक लिखा हुआ है तो वो इसके जस्ट बाहर जो वाइल है उसको ब्रेक करेगा, उसके ऊपर वाले को ब्रेक नहीं करेगा। अगर मैं इस पैरेंथेसिस को बंद करने के बाद ब्रेक लिखूंगा तो ऑब्वियसली ऊपर वाला ब्रेक हो जाएगा, बट नहीं, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई हैव दिस वाइल and my break statement is inside this while, so when I'm going to do this it's going to break the internal while। so 1 print हो गया, ये break हो जाएगा, next line पे आ जाएंगे I++, so I की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब की बार J 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 हो जाएगा, बट जैसे ही 3 होगा वो 2 से बड़ा हो चुका है, विल ब्रेक, हम नीचे आ जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नेस्टेड लूप के केस में क्या होता है। एक वाइल के अंदर जब वाइल है तो क्या करता है ब्रेक, तो ब्रेक कैसे हैंडल करता है, दिस इज हाउ द ब्रेक इज गोइंग टू हैंडल इट। जस्ट बाहर वाला जो वाइल है उसको ब्रेक किया जाएगा, टॉप मोस्ट को नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो जहां पर भी ब्रेक लिखा है वो जिस वाइल के अंदर है हम उसको ब्रेक कर देंगे, या फॉर के अंदर है तो हम उसको ब्रेक कर देंगे। ओके, सो दैट्स हाउ द ब्रेक कीवर्ड वर्क्स। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, जो हमें एक्सपेक्टेड था, सही चल रहा है, ग्रेट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कवर इन ब्रेक कीवर्ड। नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट कंटिन्यू डज। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, न्यू क्लास, लेट्स कॉल इट कंटिन्यू डेमो। मेन इंक्लूड कर लेते हैं, okay, I'll keep it that way। okay, so let's say I have this code, I'm sure all of you can guess what this code is doing। okay, so I hope all of you can guess what this code is doing। ठीक है, सो आई रियली होप यू कैन गेस व्हाट दिस कोड इज डूइंग। कुछ नहीं कर रहा है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आई को 1 किया, प्रिंट कर दिया हमने, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाती है, उसको प्रिंट कर देते हैं, 3 प्रिंट कर देते हैं, 10 हो जाती है तब भी प्रिंट करते हैं, 11 को प्रिंट नहीं करते। सो इसको अगर मैं रन करूँगा तो ऐसा कुछ प्रिंट हो जाएगा। सो हमारा 1 से 10 तक सब कुछ आ गया। ओके, अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सो 1 के केस में अंदर आएगा, 2 के केस में आएगा, 3 के केस में आएगा, 4 के केस में आएगा, 5 के केस में जैसे ही आएगा हम ब्रेक कर देंगे, वो ब्रेक कर देगा। सो 5 प्रिंट नहीं होगा, 1 से 4 तक सीधे सिर्फ प्रिंट होंगी। सो लेट्स रन दिस, 1 to 4 is getting printed, that's it, that's fine, that's absolutely fine। now another option that you have is, अभी क्या हो रहा है, जैसे ही ब्रेक होता है पूरा का पूरा वाइल ब्रेक होके नीचे चला जाता है। वी हैव एन ऑप्शन कि एक आइट्रेशन जिसमें हम चल रहे हैं अभी वो स्किप करके हम ऊपर चले जाए वापस। सो हम वाइल को खत्म नहीं कर रहे,
हम सिर्फ एक आइटरेशन स्किप करने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कुछ कोड है यहाँ पे, फिर कुछ कंडीशन है जिसके बेसिस पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, एंड कुछ कंडीशन है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, I'm going to come in, I'm going to execute this part for sure. Then whether if the condition meets, I'm going to go inside, I'm going to break. And if I break, this part will not run, I'll directly come outside while. And the next iteration will not run as well. What continue does is, अंदर आएंगे, ये तो चलेगा ही चलेगा। अगर if की condition meet हो गई, let's assume यहाँ पे continue है, तो अगर कंटिन्यू पे तुम पहुंच गए तो ये कोड रन नहीं करेगा, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट ऑफ द वाइल लूप वी विल गो टू द टॉप अगेन, एंड हम दोबारा से वाइल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से दिस वाज अ कंटिन्यू, लेट्स से दिस वाज अ कंटिन्यू। ठीक है, तो क्या होगा, हम 1 के लिए अंदर आएंगे, 1 is not 5, so we'll print 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 के लिए हम अंदर आएंगे, and it's going to say continue. So you will skip both these lines and will go to the top of while again. फिर क्या होगा, I अभी भी 5 है, wow, it's going to come inside, फिर से continue, फिर से 2 लाइनें skip, और हम फिर से ऊपर, infinitely चलता रहेगा। ठीक है, so अगर मैं इसको रन करूंगा अभी, तो you will see it's going to print 1 2 3 4, but the code is not done yet, it's infinitely running because ये रेड डॉट दिखा रही है हमें कि हमारा कोड अभी तक चल रहा है। ठीक है, टर्मिनेट करने का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। सो अगर तुम कंटिन्यू यूज करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू स्किप फॉर i इक्वल टू 5, देन यू शुड यूज i++। ठीक है, हमें i++ कर लेना चाहिए पहले, ताकि स्किप तो कर रहे हैं बट फिर भी हमें इंक्रीमेंट तो करना ही है, 6 पे तो पहुंचना ही है। अब क्या होगा, 1 पे अंदर आएगा प्रिंट कर देगा, 2 पे अंदर आएगा प्रिंट कर देगा, 3 पे आएगा प्रिंट कर देगा, 4 पे आएगा प्रिंट कर देगा, 5 पे आएगा, i को 6 कर देंगे हम, बट हम स्किप कर देंगे नीचे वाली चीज़ें, नीचे वाली चीज़ों पे हम कंटिन्यू लगा चुके हैं, तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे और हम 6 के लिए अंदर आएंगे, फिर 6 7 8 9 10 प्रिंट हो जाएंगे, सिर्फ 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, 5 के अलावा सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इन केस ऑफ वाइल यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। अगर कंटिन्यू यूज कर रहे हो, अगर तुम कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो देख लेना कि इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों का ढंग से करना पड़ेगा हमें। ओके, ग्रेट। सो ये तो हो गया वाइल के केस में। चलो अब फटाफट से फॉर के केस में देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, फॉर के केस में हमें दोबारा देखना पड़ेगा। ओके, फॉर कैसे चलता है, से मैंने ये लिखा राइट, एज सिंपल एज दैट, मुझे तो यही करना है। सो फॉर लूप में यू हैव 3 थिंग्स, 3 चीजें होती हैं। ये वाली चीज सिर्फ पहली बार रन होती है। फॉर लूप में मैं कितनी बार अंदर जाऊं, ये चीज सिर्फ पहली बार रन होती है। ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट है, इनिशियलाइज करने के लिए सिर्फ एक बार रन होती है। दिस गेट्स रन एवरी टाइम यू वांट टू एंटर इनटू द लूप, every time you want to enter into the loop, this is going to happen, this is going to check, this is going to be checked. ये हमेशा होगा जब तुम एक आइटरेशन खत्म कर लोगे, ये अपडेट हमेशा रन किए जाएंगे। ओनली फर्स्ट टाइम, एवरी टाइम बिफोर यू एंटर, एवरी टाइम when you complete one iteration. ठीक है, ये होगा ही होगा every time you complete one iteration. ठीक है, so what will happen if I say if k equal 5 continue, if k equal 5 continue. So थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसमें कंपेयर टू वाइल, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है
बेसिकली अगर k इज इक्वल टू 5 होगा ना ये, तो ये कंटिन्यू करेगा, यू विल स्किप दिस बट वी विल नॉट स्किप k प्लस प्लस। ये तो होगा ही होगा, आइट्रेशन खत्म हो गई ना, आइट्रेशन स्किप कर दी तो वो एंड में k प्लस प्लस तो करेगा ही करेगा। अपडेट तो रन किया ही जाएगा। सो अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को कमेंट आउट कर दूं, क्लीन दिस, लेट्स रन इट। सो इसने 5 स्किप करके बाकी सब कुछ चला दिया। सो इसने 5 के केस में स्किप कर दिया, हमें अलग से k प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी सब केसेस में, बाकी वाइल के केस में हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी। सो ब्रेक दोनों में ऑलमोस्ट सेम तरीके से चलता है। कॉन्टिन्यू के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आया, जो अपडेशन वाली हमारी थर्ड पार्ट है ना, ये रन होता ही होता है। सो हमें अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती कि इंक्रीमेंट करना है कि नहीं करना है। वाइल के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, थैंक यू।